यार दोस्तों, आज के वीडियो मेरा रहेगा कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के इस सीरीज में आप जुड़ जाइए। ठीक है, हम 5 स्टेप बताएंगे जिसमें आप लोग बताइएगा कि ये पांचों आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं, तभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक, तो मेरा सबसे पहला जो आता है वो है आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक, स्ट्रेटजी में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडर में एक स्ट्रेटजी होनी जरूरी होती है। स्ट्रेटजी से ही कोई ट्रेडर बनता है, यानी कि मान के चलिए स्ट्रेटजी होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कि आप लोग जब सिस्टम पर ट्रेड करने बैठते हैं तो उस ट्रेड में हम लोग कितने सक्षम हैं, मतलब कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो क्या वो ट्रेड हमारे फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए इसे बोला जाता है स्ट्रेटजी। और बात करते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो है तो उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आपके सिस्टम पर ट्रेड ना आए तब तक आप ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जब तक आपके मतलब फेवर में ट्रेड ना जाए आप लोग ट्रेड करते नहीं हैं। वैसे बहुत सारे बिगनर है जो ऐसे ही ट्रेड कर देते हैं, कभी भी जब भी मन करे जब भी ट्रेड कर देते हैं। यानी जब मन करे जब ट्रेड में आ गए, जब मन करे जब ले लिए, प्रॉफिट या लॉस ले लिए, खत्म। वैसा नहीं होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी बहुत ही आवश्यक है अगर फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हैं। तो अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो स्ट्रेटजी रखिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग एक फुल टाइम ट्रेडर कभी नहीं बन पाइएगा। तो फुल टाइम ट्रेडर के बारे में मैंने पहला स्टेप आप लोगों को बता दिया। और मेरा दूसरा स्टेप आता है कंट्रोल योर चार्जेस। इसका मतलब होता क्या है? कंट्रोल योर चार्जेस का मतलब होता है कि जब आप लोग ट्रेड लेते हैं तो उसका एक फी लगता है, यानी ट्रेडिंग फी लगता है और ब्रोकरेज फी लगता है। ठीक है, तो वो उस फीस को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, यानी फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि आप लोग जब मन करता है जब ट्रेड ले लेते हैं, यानी जो बिगिनर्स होते हैं वो तुरंत काटते हैं, तुरंत ट्रेड लेते हैं, तुरंत काटते हैं, तुरंत ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पर चार्जेस लगते हैं भाई। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसका चार्जेस लगता है, दूसरा ट्रेड कीजिएगा उसका भी चार्ज लगेगा। तो इसलिए चार्जेस को कम करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप फुल टाइम बन सकते हैं। नहीं तो भाई फुल टाइम बनिएगा, देखिएगा कि भाई 30,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें तो 10,000 मेरा चार्ज ही चला गया। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, यानी ट्रेडिंग फीस को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फीस लगते हैं भाई, आप ट्रेड जैसे ही लेते हैं तुरंत फी लग जाता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना सीखिए, उसके बाद ही आप लोग फुल टाइम एक ट्रेडर बन पाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। मैं तीसरे स्टेप पर चलता हूं और आपको तीसरा स्टेप मैं बता। तीसरा स्टेप आता है मेक प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ सर मेक प्रॉफिट? तो देखिए, इसका मतलब होता है कि आप लोग तो लॉस ज्यादा करते हैं, राइट? आप लोग लॉस होता है तो होल्ड किए रहे, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो आप लोग उस ट्रेड को कट कर देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको मैनेज करना सीखना होगा कि भाई जब हम लॉस इतना जल्दी होल्ड कर रहे हैं लॉस को, तो प्रॉफिट को भी हम होल्ड करें। यानी कि लॉस को होल्ड नहीं करना है, लॉस को अपने लिमिट के हिसाब से रखना है, लेकिन प्रॉफिट को अनलिमिटेड रखना है। प्रॉफिट ये सोचिए कि मुझसे मतलब लॉस से दुगना तिगुना प्रॉफिट आए। यानी आप जितना लॉस लेने के लिए बैठ रहे हैं सिस्टम पर, मान के चलिए मेरे पास 20,000 कैपिटल है, मैंने उसमें से 2,000 कैपिटल लॉस लेने के लिए मैंने सिस्टम पर बैठा, और वो मैंने लॉस 2,000 करने के लिए बैठा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मैं जब 2,000 ले रहा हूं तो कम से कम मुझे 5-6 हजार रुपये प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी हम मार्केट से निकलेंगे। ठीक, तो ये आपके माइंड में होना जरूरी है। जब तक आपके माइंड में ये सेट नहीं होगा तब तक आप लोग एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। तो ये होता है मेक प्रॉफिट का मतलब, यानी कि प्रॉफिट अनलिमिटेड लीजिए लेकिन लॉस को लिमिटेड रखिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि आखिर इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक, और मेरा चौथा स्टेप होता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी जब आप लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें सिस्टम आप लोगों का यानी लो पड़ जाता है। एंड ट्रेड करते हैं तो आप लोगों का कभी सिस्टम हैंग कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो जिसके कारण आपका लॉस भी चला जाएगा, प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास सिस्टम सबसे अच्छा होना चाहिए। यानी सिस्टम में मैं मानूं तो आपके पास मोबाइल है तो ट्रेड मत कीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है वो जाकर देख लीजिएगा।
क्योंकि देखिए मोबाइल में चार्ट देखने में और कट करने में बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन कंप्यूटर में और लैपटॉप में आप लोगों को सिस्टम अच्छा मिलता है, जिसके कारण सिस्टम हैंग नहीं करता और अच्छे से आप लोग ट्रेड कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास एक अच्छा सिस्टम होना आवश्यक है। ठीक, तो आप लोगों का मेरा इतना ही था चौथा स्टेप तक। आज का मेरा पांचवा स्टेप है कि आप लोग को अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखिए, यानी आप लोग सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाइए, तभी फुल टाइम बन पाइएगा। देखिए फुल टाइम बनने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस को मैनेज करना होगा, मतलब कि लॉस को मैनेज कीजिए, प्रॉफिट को मैनेज कीजिए। कैसे मैनेज होता है उसके बारे में लॉन्ग वीडियो बोलिए तो मैं बना कर लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको मैनेज करना सीखिए, तभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन पाइएगा। आप लोग अच्छे से समझे होंगे, मुझे उम्मीद होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर वही बनता है जो संघर्ष करता है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, ये सब मैक मनी, टेक प्रॉफिट, ये सब होता क्या है ये सब समझना होगा। सबसे पहले यही हम लोगों का सबसे ज्यादा होता है। मेरा 6 पॉइंट आता है नॉलेज। मेन तो इसमें नॉलेज ही होता है भाई, क्योंकि नॉलेज जब तक आपके पास नहीं रहेगा, जब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग 10th का 12th का एग्जाम देने जाते हैं, विदाउट नॉलेज क्या एग्जाम देने बैठ जाते हैं? नहीं ना। तो इसलिए आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होता है, क्योंकि 1 या 2 साल पढ़े होते हैं। 10th के लिए 1 साल पढ़ते हैं, 12th के लिए 2 साल पढ़ते हैं। तो पढ़ने के बाद में ना एग्जाम में बैठते हैं, तभी लिख पाते हैं आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम में जब बैठते हैं पढ़ने के बाद, तो ये भी एक एग्जाम है। जब तक आप इस एग्जाम का नॉलेज नहीं लीजिएगा तो आप लोग कैसे प्रॉफिट बनाइएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉलेज लीजिए, सबसे मेन यही टॉपिक आता है नॉलेज का। मैंने जितना भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको बताया वो सब नॉलेज से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ज्यादा थोड़ा लंबा वीडियो कीजिए, तो लंबा हम नहीं करते, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही आज का था। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर मैं अपना दे देता हूं, आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं बगल पे अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा चलता रहेगा, आप लोग उस पर बात कर सकते हैं जो भी दिक्कत हो, ठीक है। तो अगर कमेंट में भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और जितना भी मैंने पॉइंट बताया है आप लोगों को सबसे पहले उस पॉइंट को आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हाँ क्या बोले थे। तो बोलने के बाद आप लोग नोट डाउन करना सीखिए, ठीक। जितना भी मैंने पॉइंट बताया वो सारा नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप लोग उसको वापस से रिवाइज कीजिएगा और वापस से वीडियो देखिएगा, जिसके कारण आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मिलते हैं।